जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की कहानी जीवन में सब्र का महत्व। बहुत पुरानी बात है। जब महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें प्यास लगने लगी थी। प्यास बढ़ती देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी को नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। मैं वही पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे जहां उन्हें प्रवचन देना था। वे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे और काफी थके हुए थे। सूर्यास्त से पहले अगले गांव पहुंचने के लिए उत्सुक थे। लंबी यात्रा से शिष्य निराश हो गया था। वह बार बार बुद्ध से पूछता रहा कि गांव कितनी दूर है। अपने शिष्य की परेशानी को कम करने के लिए बुद्ध एक खेत में काम कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और पूछा, क्या तुम हमें बता सकते हो कि अगला गांव कितनी दूर है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, गांव ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 मील दूर है और तुम जल्द ही वहां पहुंच जाओगे। वह मुस्कुराया और बुद्ध भी मुस्कुराए। लगभग 2 मील चलने के बाद भी वे गांव नहीं पहुंच पाए थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली। बुद्ध ने उससे भी यही सवाल पूछा और उसने जवाब दिया, ज्यादा दूर नहीं, बस 2 मील और तुम लगभग वहां पहुंच ही जाओगे। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और महिला भी मुस्कुराई। शिष्य ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? वे 2 मील और चले, लेकिन गांव का कोई नामो निशान नहीं था। बुद्ध ने फिर एक और व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा और पहले की तरह उसे भी वही उत्तर मिला, साथ में एक मुस्कान भी। यह देखकर शिष्य कुछ क्रोधित हुआ और बोला, बस अब मैं और आगे नहीं चलूंगा, मैं थक गया हूँ। लगता है हम ये 2 मील का सफर कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जिससे भी पूछते हैं वो सिर्फ 2 मील कहकर मुस्कुरा देता है। क्या वो हमसे झूठ बोल रहे हैं? अपने शिष्य का क्रोध शांत करने के लिए बुद्ध ने कहा, जब मैंने सुना कि हमारा गंतव्य स्थान थोड़ा आगे है तो मैं मुस्कुराया और वे भी मुस्कुराए। मैंने जिंदगी भर यही किया है। आखिरकार लोग अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।
अगर हम उन्हें शुरू से ही बता दें कि मंजिल बहुत दूर है और उस तक पहुंचना मुश्किल है, तो वे शुरू करने से पहले ही हार मान लेंगे और आगे बढ़ने की हिम्मत खो देंगे। लेकिन बस थोड़ा और आगे है, यह कहकर 200 मील का सफर भी पूरा किया जा सकता है। बुद्ध की यह छोटी सी प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि भले ही प्रगति धीमी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जितने करीब पहुंचते हैं, अपनी मंजिल के उतने ही करीब पहुंचते हैं। अगर हम बीच सफर में ही रुक गए, तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन एक सफर है और कभी कभी आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण लग सकता है। लेकिन एक एक कदम उठाकर और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हम सबसे दूर के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है, यह जानते हुए कि हर कदम हमें उस मुकाम के करीब ले जाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।